जब हम लाइव हैं तो मैं ज़रा लिंक शेयर कर दूँ सबको। Assalamu alaikum. This is Sajad Ali here. About me. I am a student of information technology from University of Education Township Lahore. Currently working as a morning head in UE IT Society. So first of all, I would like to thank you all of you, and especially thanks to UE IT Society for having me here. सो आज के सेशन का एजेंडा, चूंकि आपको पता ही होगा कि आज हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन एजेंडा, आई वुड लाइक टू ऐड सम इम्पोर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट के हमने वेब डेवलपमेंट को क्यों सीखना चाहिए, उसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम प्रॉपर एक सेशन स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि आप जो है इस थ्रू आउट द सेशन जो है हमारे साथ वो जो है कम्युनिकेट करते रहें। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस की बात करें तो वेब डेवलपमेंट, चूंकि एज वी आर आर वेरी वेल नोन अबाउट द पैंडेमिक सिचुएशंस के किस तरह इसने जो है सारे बिजनेस मॉडल्स को जो है एक दम से जो है ऑनलाइन सिनेरियो पे जो है जंप कर दिया है। तो हर एक छोटे से छोटे बिजनेस से लेके सारे लेवल तक जो है लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए चूंकि आपको जो है एक वेबसाइट की बहुत कंपलसरी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आज हम उस पर बात करेंगे किस तरह से आपने स्टार्टिंग से वेबसाइट को सीखना है, और उसके लिए जो है वो वेबसाइट्स को उसके इम्पोर्टेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं जो आप सीखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कि इस सेशन में जो है वो बेसिक इंट्रो से लेके हम थ्रू आउट द जो 2 डेज सेशन है, इसमें आपको कंप्लीट जो है वो गाइड करने की कोशिश करें कि आप जो है हाउ यू कैन बिकम फ्रॉम जीरो टू हीरो इन वेब डेवलपमेंट। जी, तो बगैर किसी डिले के हम अभी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। सो ओके, जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट में हमारे पास जो दो तरह से चीज़ें देखते हैं हम, जिसमें फ्रंट एंड को देखते हैं, बैक एंड को देखते हैं, और थ्रू आउट द सेशन हम एक एक चीज़ को जो है वो कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस करें, और उसमें जो है डिटेल के साथ हम बात करें कि आप अगर फ्रंट एंड को आपने लर्न करना है तो उसमें कौन कौन से आपने टेक्नोलॉजीज़ को टच करना है, और उसके बाद अगर बैक एंड पे जाना है तो आपने कौन कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी सीखनी है। जी, तलहा तलहा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी, ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट सेशन, सो मैं चाहूँगा कि आपको एक तो बता दूं कि इस सेशन में, इस सेशन के एंड पे आप जो है वो किस काबिल हो जाएंगे। ये सामने जो आपको साइट नज़र आ रही है ना, इस सेशन के एंड तक आपने इस काबिल हो जाना है कि इस तरह की एक स्टैटिक वन पेज जो है वो वेबसाइट बना लें। तो इनशाला होपफुली जो है ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट की, कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या।
जब हम वेब डेवलपमेंट को देखते हैं तो वेब डेवलपमेंट जो अगर इसको प्रॉपरली देखा जाए तो इट्स अ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, कि हमने एक वेबसाइट को बनाना है और उसको जब मेंटेनेंस उसकी जो है वो करनी है। इट कैन रेंज फ्रॉम डेवलपिंग अ सिंपल स्टैटिक वेब पेज टू अ कॉम्प्लेक्स वेबसाइट, कि ये एक स्टैटिक वेब पेज से लेके जो है कॉम्प्लेक्स वेबसाइट की जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो सकती है, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। टाइप्स की जब बात करते हैं, वेबसाइट होती कितनी तरह की है, तो उसमें हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, लाइक स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक की हम जो है प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे हम अपने सेशंस में, लेकिन अभी चूंकि टाइम्स को कंसर्न करना है तो हम शॉर्टली जो है वो इंट्रोडक्शन पे ही फोकस करेंगे। वेबसाइट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है। सो इसमें हम जो देखते हैं, लाइक ये आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है, कि फ्रंट एंड और बैक एंड, लाइक आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो हमने बैक एंड पे जो है उसकी बिल्कुल मेंटेनेंस रखनी है, और फ्रंट एंड पे जो है लुक एंड फील देना है, जो यूजर के इंटरेक्शन होती है। अभी हम डिटेल से देखते हैं कि फ्रंट एंड क्या है। The front end of a website is the part that user interact with। जो भी आपको लाइक अभी आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इट्स जो जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये फ्रंट एंड है। और उसको किस तरह से जो है उसको किस तरह से मेंटेनेंस करना है, और उस पे किस तरह से आपने कोडिंग करनी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होनी है, उनको भी हम देखेंगे। एवरीथिंग दैट यू सी व्हेन यू आर नेविगेटिंग अराउंड द इंटरनेट, फ्रॉम फॉन्ट्स एंड कलर्स टू ड्रॉप डाउन मेन्यू रैंक, मतलब कि जो भी आपको नजर आ रहा है फ्रंट पेज पे, दीज आर ऑल अबाउट फ्रंट एंड। अब जब टेक्नोलॉजीज की बात करें जो फ्रंट एंड पे यूज होती हैं, तो उसमें जो मेन कंसर्न होता है वो बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का ही होता है। लेकिन बाज जो डेवलपर्स हैं, जब वो थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं तो उनकी वो बूटस्ट्रैपिंग पे कंसर्न करते हैं, लाइक फ्रेमवर्क पे चले जाते हैं, लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट को इजी से कर लेते हैं। ठीक है। और जिसमें दूसरी टेक्नोलॉजीज को देखें तो उनमें रिएक्ट, एंगुलर, लाइक बूटस्ट्रैपिंग में ये जो चीजें चली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है बैकएंड। ठीक है। तो बैकएंड का जो है कॉन्सेप्ट, उसमें ये हम देखते हैं कि बैकएंड पे जितना भी आपने, लाइक बैकएंड ऑफ अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ सर्वर एंड एप्लीकेशन एंड अ डेटाबेस। तो एक एक कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो सर्वर इज अ कंप्यूटर ऑन विच यू पुट योर वेबसाइट कोड। लाइक सर्वर को आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि सर्वर इज अ रिसोर्स एलोकेटर्स विच एलोकेट रिसोर्स। और उसके बाद दिस इज आल्सो कॉल्ड होस्टिंग अ वेबसाइट। Application is a code that connect the website to the database, manages user connection and define the logic, written in some backend languages like PHP। ठीक है। और उसके अगर PHP के फ्रेमवर्क पे जाएं तो लारावेल है, और उसके बाद अगर दूसरी कोई टेक्नोलॉजीज देखें तो उसमें ASP.NET है। ठीक है। अब डेटाबेस का मोस्टली लोगों को पता ही होगा आप में से, कि डेटाबेस इज अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग डाटा, कि जो आपकी वेबसाइट पे लाइक यूजर्स की तरफ से डाटा आया है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म हो सकता है, किसी ने कोई फॉर्म फिल करके आपको सेंड किया हो, या कि कोई दूसरा मैसेज हो सकता है, या टेक्स्ट एरियाज जो टेक्स्ट के कंसर्न से हो सकता है। वो जो आपके पास डाटा आया है उसको स्टोर आपने कहाँ करना है, तो उसको हम जो है वो डेटाबेस में देखते हैं। उसके बाद हम एक्चुअल में बात करेंगे कि जो जिस हम चूंकि फ्रंट एंड पे बात करेंगे तो हम फ्रंट एंड को ही लेके चलेंगे, और उसमें हम जो है फ्रंट एंड से पहले जो चीज़ें आपको चाहिए, लाइक अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके लिए आपके पास जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, जिनमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो है IDE जिसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। और उसमें अगर मैं आपको कोई रिकमेंड करता हूं तो मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट 3, ठीक है, और लेकिन ये आपकी मर्जी होती है कि आप उसमें नोटपैड कर लें, या फिर आप कोई भी दूसरी IDE जो आपको इजीली हो, वो अवेलेबल हो और आप उससे जल्दी इंटरेक्ट कर सकें, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
थर्ड वन पे है इंटरनेट कनेक्शन। अगर तो आप जो है वो फ्रंट एंड पे ही बात कर रहे हैं बेसिक, तो आपको मोस्टली इंटरनेट कनेक्शन की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी फॉर द हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, कि आपको कोई अगर क्वेरी आती है, आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कंपलसरी है, उसके लिए आप उससे कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर दूसरी बातें किए हम अब प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो एच टी एम एल की जब हम बात कर रहे हैं, तो एच टी एम एल से मोस्टली लोग फेमिलियर होते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई एच टी एम एल इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, कि भाई इसने तो हर जगह पे आना ही आना है। ठीक है, तो एच टी एम एल का आपको नो हो होना जो है वो वेरी कंपलसरी है, कि आपको पता होना चाहिए उसका। अच्छा, HTML का मतलब क्या है जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि अभी आप ड्यूरिंग द सेशन, अगर आप सेशन साथ साथ ले रहे हैं, तो आप जो है इसको थोड़ा बहुत सर्च करते जाएं। अगर कोई हम किसी एलिमेंट्स की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो आप साथ साथ उसको देखते जाएं। अच्छा, अभी इसकी बात हो रही है, तो डिटेल से आपको उसको जो है थोड़ा नॉलेज आपको मिल जाएगा उसका। तो HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। जो भी आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो HTML ही डिफाइन कर रहा होता है। जब HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, के HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हम बाद में अभी डिस्कस करते हैं कि HTML के एलिमेंट्स हैं क्या। तो वो ब्राउजर को बताते हैं कि भाई किस तरह से किसी चीज को डिस्प्ले करना है। एवरीथिंग यू सी ऑन अ वेबसाइट इज डिफाइंड बाय HTML कोड, वेदर इट्स एन इमेज, सम टेक्स्ट और वीडियो। जो भी चीज आपको फ्रंट एंड पे बेसिक सामने नजर आ रही है, वो HTML के जो है HTML में ही डिफाइंड होती है। तो उसके बाद अगर बात करें केस सेंसिटिविटी की, तो HTML इज केस इनसेंसिटिव, मीन टू से कि इसमें कोई आपको हर्डल्स नहीं फेस करना पड़ती। लाइक अगर आपने एज कैपिटल लिख दिया, स्मॉलर लिख दिया, तो इसमें आपको जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML एलिमेंट्स की। HTML एलिमेंट से मुराद ये कि HTML का जो की पॉइंट्स हैं जिनसे HTML एक लैंग्वेज बनती है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी, चूंकि इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज दैट consist on multiple tags. So in this we discuss about that structure of tag. So basically, firstly we start tag and then insert some content in a tag, and after that we end the tag, कि उसको हमने जो है टैग को एंड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई हेडिंग जो है वो लिखनी है, तो हेडिंग के साथ आपको जो नजर आ रहा होगा कि हेडिंग का एक टैग स्टार्ट किया, दिस इज अ हेडिंग, और हेडिंग के टैग को क्लोज कर दिया। लेकिन सम एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, लाइक उसमें हम जो है वो कंटेंट नहीं जो है वो लिखते। जैसे कि अगर हमने किसी कंटेंट को लिखते हुए उसको लाइन ब्रेक करनी है, तो उसके लिए हम BR का जो टैग यूज करते हैं, उसमें जो है हम स्टार्ट टैग और एंड टैग जो है वो नहीं, जस्ट हम जो है क्लोजिंग टैग ही लिखते हैं, और इसको दीज टैग्स आर आल्सो कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सो आई होप सो कि आप को थोड़ा बहुत इसका समझ आ रहा होगा कि किस तरह से जो है HTML के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम एक सिंपल HTML के डॉक्यूमेंट की बात करें। सो चूंकि ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। लाइक जब हम HTML लिख रहे हैं किसी भी IDE में, तो हम जो है फर्स्टली जो जिससे स्टार्ट करते हैं वो ये टैग होता है डॉक टाइप HTML। द डॉक्यूमेंट itself hover start with HTML starting tag, ठीक है, एंड विद HTML एंडिंग टैग। लेकिन सम हो जब तक आपने उसको डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया होगा, तो जब भी उस वक्त तक आपका जो है ये उसको ना एंड करेगा ना ही उसको स्टार्ट करेगा। सो जैसे स्टार्ट से मैंने कहा कि आप सबलाइम टेक्स्ट को अगर यूज करते हैं, तो उसमें आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप जैसे ही IDE ओपन की, IDE को आपने जैसे ही उसमें जो है डॉक्यूमेंट टाइप डॉक्यूमेंट्स का आपने नाम लिखा, सेव किया डॉट एक्सटेंशन HTML के साथ,
तो वो खुद ब खुद नेक्स्ट जो है मोस्टली टैग्स को जो है वो खुद ब खुद ही लीड करता जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी टैग्स। ओके, सो जितना भी हमने अब नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टैग्स की। जो भी आप कंटेंट या कोड लिख रहे हैं HTML के डॉक्यूमेंट में, वो आप लिखते हैं बॉडी टैग में। एक्सेप्ट के अगर आपके पास कोई आपने हेडिंग्स की बात करनी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि वो हेडिंग्स है या कोई और चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो, या टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो वो उसको हम बाद में कंसीडर करते हैं। लेकिन जितना भी आपने कोड्स पूरा लिखना होता है वो आप बॉडी में ही जो है वो HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी में ही जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक आम जो लेआउट होता है वेबसाइट का वो किस तरह से होता है। कि मोस्ट बेसिक लेआउट्स ऑफ अ वेबसाइट आपने देखा होगा कि अमूमन वेबसाइट का क्या होता है, एक हेडर होता है, उसमें कुछ मेन कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट होता है और उसमें फुटर होता है। ठीक है। आमतौर पर मोस्टली जो 90% वेबसाइट्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका लेआउट जो है वो वेबसाइट का इसी तरह से होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। सो अभी इससे पहले कि हम नेक्स्ट पे चलें, अभी मैं हैंड ओवर करता हूं तलहा को, ताकि वो जो है मजीद इसको प्रैक्टिकली कंटिन्यूस करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। हेलो। जी जी तलहा करिए उनकी। अब जी तलहा आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ओके, सो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने। मैं सैफ मोहम्मद तलहा, मैं BSIT 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का। आई एम अ कोर टीम मेंबर ऑफ UAE IT सोसाइटी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में ये है कि आई हैव 3 months ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, देयर आर सम क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, पहले वो एड्रेस कर लेते हैं। तो एक ये है कि IDE क्या होता है। IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपना कोड राइट करते हैं, आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, जैसे कि सजाद भाई ने बताया, आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होता है, नेटबीन्स है और विजुअल स्टूडियो कोड जो कि मैं यूज़ करूँगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कंटेंट क्या होता है। कंटेंट बेसिकली जो भी आपको अपने वेब पेज पर नज़र आ रहा होता है वो होता है, जैसे कि टेक्स्ट, कोई वीडियो या इमेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंटेंट क्या होता है। कंटेंट, तो बिफोर वी कंटिन्यू आई वुड लाइक टू शो यू कि हम एक्चुअली एक वेब पेज कैसे बना सकते हैं IDE यूज़ करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव IDE। हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे। तो ओपन दैट VS कोड, मेक अ न्यू फोल्डर, वो आप डेस्कटॉप पे बना लें जहाँ मर्जी, एंड नेम इट माय वेबसाइट। आफ्टर दैट आप इस फोल्डर को ड्रैग करके VS कोड में ले आएं और ओपन कर दें। तो इफ़ इट इज़ विजिबल, आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर में नज़र आ रहा होगा साइड पे कि ये मेरा फोल्डर VS कोड में आ चुका है। अब यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ये न्यू फाइल की ऑप्शन आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और एक न्यू फाइल बना दें। फाइल का नेम जो मर्जी रख लें आप, बट उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए HTML। इट शुड एंड विद HTML, ताकि ब्राउज़र को पता लग जाए आप एक HTML फोल्डर बना रहे हैं। Now, every HTML document must start with a doc type declaration। ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि आप HTML5 सिंटैक्स यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ये डिक्लेरेशन हमेशा फर्स्ट लाइन पर आनी चाहिए, ना कि सेकंड पर भी नहीं, और ना इससे पहले कोई कमेंट्स वगैरह आने चाहिए। कमेंट्स क्या होते हैं हम डिस्कस करते हैं।
उसके बाद आ जाता है आपकी HTML बॉडी टैग। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कि एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसे ब्राउज़र में ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको फोल्डर ओपन करना पड़ेगा और इंडेक्स फाइल पर डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये ओपन हो। और कोई कंटेंट विजिबल करने के लिए बॉडी टैग में आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई विल राइट माय नेम इज तलहा। यहाँ पे इसे सेव लाजमी करना है, कंट्रोलर्स के थ्रू सेव हो जाएगा। ब्राउज़र में जाके आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा और हर बारी इसी तरह रिफ्रेश करना पड़ता है। बट VS कोड हमें एक फैसिलिटी देता है कि वो एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है हमें। यहाँ पे आप एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो जिससे आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा। आई ऑलरेडी हैव इट इंस्टॉल्ड, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो लेट मी क्लोज दिस एंड ओपन दिस विद लाइव सर्वर। तो अब जब मैं भी चेंज करता हूँ वेबसाइट सेव इट, आप देख सकते हैं मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप जैसे कि पहले बार बार करना पड़ा था, ये हमारा वर्क फ्लो काफ़ी स्लो कर देता है। तो लाइव सर्वर इज़ अ गुड एक्सटेंशन, आप इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। सजाद भाई, यू मे कंटिन्यू नाउ। जी, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमने जो है वो डॉक्यूमेंट अब क्रिएट करना है। हमने HTML की जो है वो एक साइट्स और फ्रंट साइड जो है वो क्रिएट करने के लिए IDE भी वो बड़ी अच्छे से उन्होंने बता दी और कोड करके भी दिखा दिया कि इस तरह से ये कोड करना है। अब उसके बाद है, चूंकि हमने जो बात की थी लेआउट की, तो उसमें हमने सबसे पहले बात की थी हेडर की, कि हेडर में क्या होता है। Header elements represent a container for introductory content or a set of navigational links। आपने अमूमन देखा होगा कि हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास सामने जो है एक जो है लोगो आता है, उसके साथ मेन्यू बार आ जाता है, लाइक कुछ कंटेंट लिखा होता है कंपनी का या किसी इंस्टीट्यूट का नाम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम हेडर्स में जो है वो देखते हैं। अ हेडर एलिमेंट टिपिकली कंटेन्स वन और more headings or a logo और icon और and authorship information, कि वो किस जो है वो कंपनी का है या किस चीज़ की साइट्स है, उसमें जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। यू कैन हैव सेवरल हेडर एलिमेंट्स इन वन HTML एलिमेंट्स, कि आप HTML एलिमेंट्स के जो हेडर एलिमेंट्स है उसमें आप सेवरल जो है वो हेडर एलिमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम जो है, ये थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है तो इसको बाद में देखते हैं कि आपने एक हेडर एलिमेंट्स में जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ डिव्स क्रिएट करनी होती हैं। HTML की हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स अमूमन आपको मोस्टली फेमिलियर होंगे कि हेडिंग्स जो है हम कहते हैं या टाइटल और सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। ठीक है, चूंकि अभी हम HTML5 वर्जन 5 की बात करें तो इट्स प्रोवाइड अस विद 6 हेडिंग्स फ्रॉम H1 टू H6, जहाँ पे H1 जो है डिफाइन करता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स, जो कि एक जो है बड़ी ब्रॉडली और वो एक विजिबल थिंग्स में जो है वो शो ऑफ करता है H1। जबकि हम H6 की बात करें दैट्स डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, जिसमें थोड़ा सा वो आम कंटेंट की निस्बत एक थोड़ा सा बड़ा होता है कंटेंट, लेकिन वो जो है वो उसको भी हम हेडिंग्स के ही टैग में जो है वो यूज करते हैं। जैसे अभी H1 और H2 का ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि H1 की हेडिंग की बात करें, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, while on the H2 this heading is less important than H1, similarly H3, H4, H5 and H6। उसके बाद हम बात करते हैं अभी हेडिंग्स की, उसके बाद हम बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। सो एट्रीब्यूट्स, एज यू नो दैट्स एट्रीब्यूट्स इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, के हमने जो टैग्स यूज किए हैं
उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी. So all HTML elements have attributes. Attributes provide additional information about elements कि आपने किसी भी जो है elements के बारे में additional information देनी है तो वो आप किस तरह से देते हैं. Attributes are always specified in the start tag while attributes usually come in name or value pair like जिस तरह से ये एग्जांपल दी हुई है कि नेम होगा और उसके साथ जो है उसकी वैल्यू होगी. ठीक है. उसके बाद जो है स्टार्टिंग टैग एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, इसको डबल कॉलन में लिखते हैं. अच्छा जी. उसके बाद उसमें थोड़ा कंटेंट दिया और उसको एंडिंग टैग से क्लोज कर दिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML. नेक्स्ट करें तलहा. I think I should take. श्योर. Okay, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. जी क्या. तो सिद्धार्थ भी आपको पता है कि हेडर टैग आपका हमेशा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो वेट अ मिनट. ओके, सो हेडर टैग आपके वेबसाइट के स्टार्ट पे आता है सबसे पहले. इसमें ऑथर इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ लोगोज वगैरह होते हैं. तो हेडर टैग हम सबसे इंक्लूड कर लेंगे. एंड NH1 हम लिख देते हैं UI IT सोसाइटी. और ये आप लोगों को विजिबल होगा. आई थिंक, इज इट विजिबल? जी तलहा जी विजिबल है. सो UI IT सोसाइटी इज H1. अब कंपैरिजन देने के लिए आपको H2 भी दिखाया है. तो इसी तरह आपका साइज हेडिंग का छोटा होता जाएगा H1 थ्रू H2. अब हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे. तो एट्रीब्यूट्स आते हैं हमेशा फर्स्ट टैग में. तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नेम था स्टाइल. स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम स्टाइलिंग देने के लिए. इसमें इन डेप्थ तो हम लोग CSS वाले सेक्शन में जाएंगे, बट यहाँ पे मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो अभी करके दिखाता हूँ. इट्स इन नेम एंड की एंड वैल्यू पेयर. सो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए आप टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी यूज़ करके उसे सेंटर की वैल्यू दे सकते हैं. इससे आपका टेक्स्ट जो होगा सेंटर में हो जाएगा. एक क्वेश्चन था HR क्या होता है. क्या टैग बेसिकली क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन. काफ़ी विजिबल होती है इस तरह ग्रे कलर की. ये सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज होती है. आगे सजाद भी आप कंटिन्यू कीजिएगा. जी श्योर. ओके. सो अभी हमने HTML हेडर्स के बाद हमने जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स की बात कर ली. उसके बाद हम बात करते हैं कि मेन एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. द मेन टैग स्पेसिफाइज द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स. सो इसमें हम इम्पोर्टेंटली जो मेन टैग की बात कर रहे हैं तो मेन टैग शुड नॉट कंटेन any content that is repeated across a document such as sidebars, navbars, footers. So आपने अमूमन वेबसाइट पे देखा होगा कि साथ ही एक साइड बार चल रहा होता है या फिर उसके फुटर्स में आपने देखा होगा. तो these are all the tags that's known as main tags जिनमें हम जो है that main tag should not contain any content that is repeated across the documents. कि उसमें जो है कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होता जो पूरे डॉक्यूमेंट्स में रिपीट हो रहा होता है. जी नेक्स्ट. उसके बाद हमारे पास है सेक्शन एलिमेंट्स. आपने अमूमन जो है वेबसाइट से जिनसे आपका वास्ता पड़ा होगा वो ये है कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं जिनमें कहीं पे कुछ जो है वो आपको कोई एक सेपरेट सेक्शन नज़र आ रहा होगा जिसमें लाइक अभी हमने नेव बार या साइड बार की बात की तो हम एक पूरी जो है पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. तो ये जो है इसको करने के लिए हम जो है एक टैग यूज करते हैं दैट्स नोन एज सेक्शन टैग्स which defines a section in a document. So ये भी तलहा हमें अभी जो है वो प्रॉपर कोड करके दिखाएंगे कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया. जी नेक्स्ट हम अभी जो उन्होंने बात की कि ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स.
कि अभी हमने देखना है कि ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। लाइक जब हम बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की, सो अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, takes up full width available, like stretches out to the left and right as far as it can. फॉर एग्जाम्पल इसमें जब हम थोड़ा हाई लेवल की बात करेंगे तो उसमें आपको डिव्स क्रिएट करके दिखाएंगे तला अभी। तो इसमें जो टैग्स मोस्टली आते हैं वो एक है डिविजन्स टैग है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग हो जाता है, लाइक हेडर का टैग है, उसमें फुटर का टैग है, पैराग्राफ का टैग है। जब हम बात करेंगे फॉर्म की तो उसमें ये जो है ये फॉर्म का टैग भी जो है वो ब्लॉक टैग में ही, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के टैग में ही आएगा। उसके बाद है इनलाइन एलिमेंट्स, जो कि डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन एंड इट ओनली टेक्स अप एज मच विथ एज नेसेसरी। ये एक प्रॉपर जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एंकर ए टैग की बात करें या इमेज की बात करते हैं, ठीक है, कोई इनपुट लेने की बात करते हैं या किसी जो है वो चीज को लेबल करने की बात करते हैं, तो दीज आर ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज इनलाइन एलिमेंट्स। जी तलहा, साथ साथ अगर कोई कमेंट्स में क्वेरीज आ रही हैं तो उनको साथ साथ आप देखते जाएं। उसके बाद है जी पैराग्राफ एंड स्पैन एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि वेबसाइट्स में जो है वो कंटेंट्स, बल्क ऑफ कंटेंट्स होता है जिनको हम मैनेज करने के लिए जो है पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं। द पी टैग इज डिफाइंस अ पैराग्राफ, ठीक है। ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड अ सिंगल ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच पी टैग्स, ठीक है। आप ये भी तनहा अगर करके आप दिखा दीजिएगा इसके बाद कि किस तरह से जो है वो पैराग्राफ को ऐड करना है और ब्राउजर किस तरह से एक ब्लैंक लाइन जो है वो ऐड करेगा। द स्पैन टैग ओके इज एन इनलाइन कंटेनर used to mark up a part of text or a part of documents। ये जो हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि ये तलहा अभी हमें ऐड करके दिखाते हैं कि इसको किस तरह से इनलाइन कंटेनर को किस तरह से यूज करना है। जी यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो साथ साथ एक डिस्कस क्वेश्चन करते है, हैं, हम उसको देखें। क्वेश्चन है मेन टैग नेसेसरी है क्या? शानी, आई होप नो नेम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो मेन टैग नेसेसरी नहीं है, आप इसकी जगह डिव भी यूज़ कर सकते हैं या सेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। बट वेब डेवलपमेंट में एक टर्म आती है सेमेंटिक्स, कि जिस चीज़ को जिस काम के लिए बनाया गया है उसी लिए यूज़ करें। तो जब आपका वेबसाइट का मेन कंटेंट जो होगा उसके लिए मेन टैग हमें प्रोवाइड किया गया कि आप मेन कंटेंट उसी में लिखें सारा। दैट इज़ वाई यूज़ मेन टैग। सो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप डिव टैग यूज़ कर लो या सेक्शन यूज़ कर लो। ओके, सो पहले मुझे जूम इन कर लेने दो ज़रा, गेम्स आ रही थी, जूम इन करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेन टैग, इनके अंदर हम एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन में हेडिंग दे देते हैं एक रेज 2। आप यहाँ पे एक आगे जाने से पहले कमेंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कमेंट्स आपके कोड का पार्ट होते हैं जो ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करवाता, रेंडर नहीं करवाता। बस आप उसके थ्रू नोट्स लिख सकते हैं अपने लिए फ्यूचर में, ताकि आगे जाके आपको पता लग सके आपका कोड कर क्या रहा है। HTML में कमेंट लिखने के लिए आप पहले लेस देन सिंबल लिखते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैशेस, एंड टू क्लोज द कमेंट आप डबल डैशेस और ग्रेटर देन मार्क। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे आपकी ब्राउज़र स्क्रीन पर नहीं रेंडर होगा या डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये चीज़ बतानी थी। एक कमेंट्स आप लिख सकते हैं, मैंने तलहा साथ इसलिए इसको कमेंट्स यहाँ डिस्प्ले करके दिखाएं। हम कमेंट डिस्प्ले करके दिखाऊँ? दिखा इंसाइट्स दें कह रहे कि हैं? हाँ, नहीं नहीं अभी उधर दिखा दें कि ये हाँ, डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है। पहले मुझे एक शॉर्टकट की बता दें। VS कोड का एक फ़ायदा हमें ये भी है, काफ़ी शॉर्टकट कीज़ प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कंट्रोल होल्ड करके फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास कमेंट आ जाता है, बजाय इसके कि आप खुद ही सारा कुछ टाइप करें। तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ब्राउज़र में ये रेंडर नहीं होगा। आपके कोड में पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेन सेक्शन स्टार्टेड, फिर आप यहाँ पर कमेंट दे दें
mission section. Paragraph tag basically अब पैराग्राफ के लिए मैं खुद तो सारा कुछ लिखूंगा नहीं, सो लेट मी जस्ट यूज इप्सम। लॉरम इप्सम बेसिकली एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है जो आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। ये विजुअल स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है फीचर कि हम लॉरम इप्सम भी ऐड कर सकें इजीली। सो लॉरम इप्सम ऐड करने के लिए सिंपल लॉरम लिखिए, आगे 100 एंड टैब की प्रेस कर दीजिए। जितने भी आपको वर्ड्स चाहिए, 50 वर्ड्स चाहिए तो आप 50 लिख के आगे टैब प्रेस कर दें, 50 वर्ड कैरेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ्स आ गए, और जैसा कि वहाँ पर स्लाइड्स में लिखा हुआ था कि ऑटोमेटिकली एक लाइन ब्रेक आए थे हर पैराग्राफ के बाद। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास और ये सेकंड, तो लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगली बात थी स्पैन की। स्पैन सेल्फ कुछ नहीं करता, सिंपल कंटेन कर लेता कुछ टेक्स्ट को, तो आप लेटर ऑन स्टाइल कर सकते हैं। अब हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके इसका कलर रख देते हैं रेड। तो सिंपल स्पैन के अंदर जो एलिमेंट है वही उसी के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई, बजाय इसके कि पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होती है। तो मैं पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल अप्लाई करता हूँ, कलर ब्लू। तो सारे पैराग्राफ का कलर ब्लू हो जाएगा, लेकिन स्पैन के अंदर का कलर रेड ही रहेगा। अभी जी शॉर्ट टर्म नेक्स्ट। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपको जो है वो कुछ कुछ जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो एज वी ऑलरेडी सेड इट्स नॉट अ कंप्लीट कोर्स, हम जस्ट आपको थोड़ा सा वो है नो हो दे रहे हैं कि किस तरह से एक वेबसाइट को आपने जो है वो लेके चलना होता है। सो अब उसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की, कि समहाउ आपने देखा होगा वेबसाइट में कि कुछ जो है वो एलिमेंट्स लिस्ट में आपको वो जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है HTML डॉक्यूमेंट्स में, तो वो देखते हैं। उसके लिए है UL, जिसको शॉर्ट टर्म है, जिसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ये एक टैग है, इज यूज टू डिफाइन एन अनऑर्डर लिस्ट, या जिसको आप बुलेट फॉर्म में कह सकते हैं कि कुछ कंटेंट जो है वो लिखा होता है। द लिस्ट आइटम्स आर डिफाइंड बाय द LI टैग। सो ठीक है, तो उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इसका टैग है वो UL स्टार्टिंग टैग, एंड देन उसमें जो है आपने लिस्ट की जो है आइटम्स L1, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ये आपने चूंकि ये टैग्स के जो हम कंसर्न कर रहे थे, तो उसमें आपने देखा था कि हमने एक स्टार्ट करते हैं टैग को, फिर उसमें कंटेंट कुछ लिखते हैं और उसके बाद टैग को क्लोज करते हैं। तो जस्ट हमारा कंटेंट ही जो है वही डिस्प्ले हो रहा होता है उसमें। तो ये था अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हमारे पास है जी तलहा नेक्स्ट, div elements। आई थिंक सो कि इट्स अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के जिसको ये मेरे ख्याल से अगर जिसको ये समझ आ गया ना, उसके लिए एक फर्स्ट पेज को जो है या मल्टीपल पेजेस को जो है मैनेज करना और उनको जो है थ्रू आउट द आप वेबसाइट को लेके चलना आसान हो जाएगा। कि div टैग क्या होता है, div element। The div tag defines a divisions or section in an HTML document। इसने आपको जो है जैसे अभी हमने लेआउट की बात की थी, तो हेडर्स और कंटेंट और उसके बाद फुटर की बात की थी, तो आप सिंपल इसको इस तरह से 3 डिविजन्स में भी डिवाइड करके या कंटेंट में मल्टीपल डिविजन्स में डिवाइड करके जो है उसको भी जो है वो साथ मैनेज कर सकते हैं इजीली। The div tag is used as a container for HTML elements, कि इट्स एक्ट एज लाइक अ कंटेनर, के आप उसमें जो है बल्क ऑफ जो है कोड को जो है आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। विच इज़ देन स्टाइल्ड विद CSS। जब हम CSS की बात करेंगे तो उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है div टैग को जो हम यूज़ करते हैं। द div टैग कैन बी यूज्ड टू कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई प्रॉपर जो है
वो किसी खास मकसद के लिए, खास चीज़ के लिए आप यूज़ करें। इसको आप एक डिव के अंदर मल्टीपल डिव्स या एक जो है वो टैग के अंदर जो है मल्टीपल्स कोड को आप जो है इजीली मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद अभी वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह तलहा में। साथ हम बात करते हैं इमेज के एलिमेंट्स की, जो कि मेरे ख्याल से जो है जब हम ग्राफिक्स को ऐड करते हैं या पिक्टोरियल्स डाटा जो है ऐड करते हैं वेबसाइट में, तो वो आई कैचिंग और अट्रैक्टिव जो है हमें लुक एंड फील देता है। तो किस तरह से इमेज को हमने HTML टैग डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है उसको देखते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं इमेज का जो है वो टैग होता है। उसके बाद पहले तो देखते हैं कि ये क्या करता है। इमेज एलिमेंट इज यूज टू ऐड इमेज टू योर वेबसाइट, इट इज सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसके लिए आपको कोई स्टार्ट और एंड करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं आएगा। इट टेक्स टू एट्रीब्यूट्स, द नंबर फर्स्ट इज कि ये सोर्स लेगा कि कहाँ से आपने जो है वो इमेज को आपने ऐड किया है, और उसके बाद द alt attribute to display some alternate text if for some reasons the image is not displayed। let's suppose अगर आपने इमेज को इंसर्ट करते हुए उसका कोई आपने जो है एक्सटेंशन गलत लिख दिया है, या इमेज का जो आपने सोर्स लिखा है वो एग्जैक्ट सोर्स नहीं था, तो बजाय कि वो आपको जो है वो वहाँ पे जो है एरर्स दे या डिस्प्ले ना करे इमेज, उसका आपके पास दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन होता है कि आप अल्टरनेटिव जो है वो एक यूज कर लें एलिमेंट्स के, जो आपको अगर इमेज नहीं है डेफिनेट पाथ पे, तो वो दूसरा अल्टरनेट जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो ये नीचे आप को जो नजर आ रहा होगा इमेज का एक कंप्लीट टैग है कि img डॉट, उसके बाद सोर्स है कि कहाँ से आपने जो है इमेज ली है, और उसके बाद उसको सेल्फ क्लोज किया है, खुद ही क्लोज किया है। जी तलहा नेक्स्ट। आगे मैं देखता हूँ। हाँ, सीधा इन्हें भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल है करके। कि आपने 90% लेआउट बता दिया लेकिन 10% नहीं बताया कि वो किस पर डिपेंड करता है। लेआउट आपकी प्योरली CSS पर डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर सिर्फ आपका HTML पर डिपेंड करता है। तो 90% लेआउट से हमारा ये मुराद था कि आपकी मेन जो 90% वेबसाइट्स होंगी आप बनाओगे उनका लेआउट यही होगा कि एक हेडर होगा, बॉटम पे आपका फुटर और सेंटर में आपका मेन कंटेंट होगा। वरना आप साइट पे आर्टिकल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, एड्स जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखे होंगे वो आ जाते हैं साइट पे। आई होप दिस तलहा आंसर्स द क्वेश्चन। इसका आंसर हमने ऐड किया पीछे, अगर हम उस स्लाइड पे चलें जहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक स्ट्रक्चर है, तो वो अगर दिखा दें तो इसमें कंप्लीट इसका आंसर मिल जाएगा। दिस वन। ये चीज कि हमने जो है एक पहले नंबर पे स्ट्रक्चर ऐड करना, एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद अगर हम जब CSS की बात करेंगे तो उसको थोड़ा आई कैचिंग कर दें, उसमें स्टाइल लगा दें, कलरिंग ऐड कर दें, या वो बाद में चीजेंगे। बेसिक चीज होती है स्ट्रक्चर। तो इसलिए अगर हमने बात की थी 90% की, तो वो ये थी। और उसको ब्यूटीफाई आपने किस तरह से करना है वो आप जो है कल के सेशन में जब CSS पे हम बात कर रहे होंगे तो उसको इंशाल्लाह वो जो है वो साथ डिटेल से बताएंगे। ज़रा थोड़ा सा JS का भी बता दें। हाँ, जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो एक स्ट्रक्चर ऐड किया, उसके बाद हमने उसको लुक एंड फील दी। अब उसके बाद है जावास्क्रिप्ट की कि अपने कुछ इवेंट्स जो लाइक एक्शंस की परफॉर्मिंग होती है, आप वेबसाइट पे कर रहे हैं और आपने किसी चीज को लाइक आपको बटन जो है वो नजर आ रहा होता है कि आपने सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसमें हम जो है वो जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं कि किस तरह से एक सर्कुलेशन होती है फ्रॉम वन एलिमेंट्स टू अनदर एलिमेंट। तो इसमें कुछ ऐड कर दो तलहा आप भी। मैं तो यही कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट सिंपल इंटरेक्शन के लिए यूज़ होती है। आपका यूज़र वेबसाइट से किस तरह इंटरेक्ट करता है, किस तरह क्लिक करते हैं और आपका इवेंट्स कैसे हैंडल होंगे। एग्जैक्टली। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा नहीं जाते, वो बूट कैंप में देख लेंगे जावास्क्रिप्ट को। हाँ हाँ, अभी वो इसकी बात इसलिए नहीं की जाती। तो पैराग्राफ्स हो गए थे हमारे और हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेक्शन हमारा खत्म हो गया। सेपरेट करने के लिए एक HR टैग,
एक न्यू सेक्शन में हम रखेंगे रूल्स का सेक्शन, इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट सिर्फ तब यूज़ करनी है आपने जब आपकी लिस्ट आइटम का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा या कि इंपॉर्टेंस नहीं होगी, और ये बुलेटेड लिस्ट में शो होंगी। अभी लिस्ट शो करके दिखाता हूँ। मेंबर्स ऐसे करके ये हमारे कुछ रूल्स हैं, और कुछ रूल्स अब वी एस कोड की एक और शॉर्टकट यहाँ पे बताता चलता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये आपको आपके एलिमेंट पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर देगी ऑटोमेटिकली, ताकि आपको सारा कोड बार ना लिखना पड़े। तो do this। अच्छा करके आपकी अनऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। एक और हमारे पास लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट। उसमें जब इंपॉर्टेंस होगी आपकी तो आप उसी हिसाब से लिस्ट आइटम्स को ऑर्डर देंगे, और वो होगी 1 2 3 या ABC एक्सेट्रा। ये लेफ्ट पर तो आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये चेंज हो सकते हैं, इनको ABC भी लिख सकते हो, और वो CSS के थ्रू होती है। तो ये सेक्शन खत्म करके div बाय इटसेल्फ कोई कुछ कंटेंट वगैरह नहीं शो करती, इट्स जस्ट एम्प्टी। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, बट जो ही आप इसमें कोई कंटेंट ऐड करते हैं द div विल बी विजिबल। ये कंटेंट आ गया div के अंदर का, बट div का अपना उसका कंटेंट नहीं कोई रखते आप। उसके लिए आप divs मेनली यूज़ करते हैं ताकि आप दूसरे एलिमेंट्स को इसके अंदर स्टोर कर सकें। तो हम इसके अंदर एक इमेज लेंगे, इमेज सोर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। पहले मुझे इमेजेस रखने दें कुछ। इमेज सोर्स में आप इमेज का पाथ देते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास इमेज डायरेक्टली उसी फोल्डर में है जिसमें मेरी इंडेक्स फाइल है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ इमेज का नेम डायरेक्टली लिख लूँगा, image1.jpg। फिर ये इमेज किसी फोल्डर के अंदर होती है, फॉर एग्जांपल इमेजेस का फोल्डर है मेरे पास, और उसके अंदर एक इमेज है image2। आई वुड यूज़ डबल डॉट्स / एंड image1.jpg। इस तरह अगर एक और फोल्डर होता तो मैं डबल डॉट ऐड करके / और फिर image1.jpg। बट सिंस यहाँ पे मेरे इस फोल्डर में index.js है, index.html, उसी का पाथ मैं दे दूँगा। alt टेक्स्ट आप तब देते हो जब फॉर सम रीज़न आपकी इमेज डिस्प्ले ना हो। तो मैं अब लिख दूँगा मेंबर इमेज, इमेज हमारी आ गई। अब इमेज को हम 2 एट्रीब्यूट्स और दे सकते हैं, विड्थ एंड हाइट के। बेसिकली आप इमेज और हाइट को विड्थ दे देती है, और इमेज को हाइट और विड्थ दे देती है। तो इस तरह हमारी इमेजेस आ गई। कॉपी पेस्ट दिस। हमारे पास 3 इमेजेस आ गई 8 टीम मेंबर्स के साथ। इसके अलावा हम जस्ट स्टाइल थोड़ा सा देते हैं, सेंटर में लेन को। तो ये 3 इमेजेस हमारी सेंटर में होगी। अब इमेजेस का एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सोर्स देंगे आप, इसमें URL भी एंटर कर सकते हैं इंटरनेट से कोई भी पिक्चर का। लेकिन कभी कभार होता है कि, बल्कि मोस्टली यही होता है, आपको परमिशंस नहीं होती अपनी वेबसाइट से इमेज डायरेक्टली यूज़ करने की। सो कोशिश कीजिएगा कि डाउनलोड करके अपने वर्किंग फोल्डर के अंदर ही इमेजेस रखिएगा।
वरना काम नहीं करेंगी। सजाद भाई। थैंक यू तलहा, बड़े वो एक एक्सप्लेन्स किया आपने साथ साथ उस चीज़ को भी। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर वेबसाइट के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लाइक HTML फॉर्म। सो HTML फॉर्म, जब भी आपने कोई किसी साइट को पे आपने साइन इन करना है, साइन अप किया, तो उसके लिए आपको कोई वो आपसे कोई डाटा डिमांड करता है कि आपने कुछ आप नाम बताएं, ईमेल दें। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम HTML फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है अपने वेबसाइट पे, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो देख लेते हैं फॉर्म है क्या। HTML forms are very important part of any website. They are used for sign up, login, to make purchase or to contact a website owner or moderator. Like आपने कोई उसको उसके साथ कांटेक्ट करना है या साइन अप साइन इन करना है, तो या फिर आप कोई कार्ड कर ऐड टू कार्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म की ज़रूरत होती है जिसमें आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। HTML फॉर्म इज डिफाइंड बाय यूजिंग द फॉर्म टैग। ठीक है, तो फॉर्म टैग आई होप सो कि हमने ऐड किया हुआ है अपने जो है, अभी आपको कोड करके दिखाएंगे तो उसमें आपको मजीद डिटेल से समझ आ जाएगी। द फॉर्म एलिमेंट्स कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स। लाइक उसमें हम इनपुट टैग्स यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया, select, option, button, label, output and field set, optional group। तो लाइक अगर हमने किसी से डाटा लेना है तो उसमें हम इनपुट का टैग यूज कर रहे हैं। आपने कोई कमेंट्स करना हो या आपने कोई क्वेरी जो है वो इंसर्ट करनी हो, तो टेक्स्ट एरिया है वो भी एक एक वन बाय वन जो है हम उसको डिटेल से उस पर बात करेंगे। उसके बाद है हमारे पास इनपुट एलिमेंट, कि अगर हमें अभी हमने बात की है कि फॉर्म में हम डाटा लेते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं। सो उसके लिए हम इनपुट का जो है वो एक टैग यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म एलिमेंट्स के इट स्पेसिफाइज एन इनपुट फील्ड वेयर द यूजर कैन एंटर डाटा। कि अगर हमने फॉर्म एक क्रिएट किया है तो उसमें यूजर ने जो डाटा एंटर करना है वो किस टैग से करना है, उसके लिए हम इनपुट का टैग यूज करते हैं। The input element can be displayed in several ways depending on its type, attributes। के इनपुट का जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने टाइप उसकी देनी है इनपुट की, उसके ही अकॉर्डिंगली वो डाटा को जो है वो डिस्प्ले करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने टाइप दी हुई है टेक्स्ट की और आप उसमें जो है वो आप ईमेल का लाइक @ऑफ ये आप एलिमेंट यूज करें और उसके बाद जब हो मे बी हो जाए, लेकिन जब आप उसको बैकएंड पे और उसका डाटा फैच करने या डाटाबेस की बात करेंगे तो उसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप इस टैग की टाइप बता रहे हैं वो कौन सी है, आया कि वो टेक्स्ट है या उसको सबमिट लाइक बटन की जो है वो टाइप दे रहे हैं, या उसमें आप जो है ईमेल यूजर से डिमांड करें। जी, तो उसके बाद हम जो है बात करते हैं लेबल एलिमेंट्स की। is used to define the label for many form elements. The label element is useful for screen reader user because the screen reader will read out loud the labels when the user focus enter on the input elements। के इसमें हमने जो प्रैक्टिकल अभी हम करके देखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसका जो है वो बाकायदा इसके जो है वो एक्शंस या फंक्शन इसका क्या होगा। The label tag also helps the user who have difficulty clicking on very small regions like such as radio button or checkbox। इसमें हम ये करते हैं कि ये जो हेल्प आउट करता है हमें कि अगर आपने लाइक कोई आपको जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम भी हुए होंगे तो आपने वो आपको जो है वो रेडियो बटन्स आया है कि टिक द राइट आंसर्स, तो उसमें आपने जो है लाइक वो एक छोटा सा क्लिकिंग एरिया होता है, तो उसमें आपने जो किस तरह से उसको जो है वो यूज़र इंटरेक्टिव करना है उसके लिए हम जो है वो लेबल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आज के जो सेशंस के लास्ट एलिमेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि जिनमें हम टेक्स्ट एरिया की बात करते हैं। टेक्स्ट एरिया इज मोस्टली यूज टू रिसीव मैसेज फ्रॉम द यूजर। समहाउ हम जो है लाइक आप अभी किसी की साइट पे या किसी की प्रोडक्ट पे जो है कमेंट करते हैं तो उसके लिए भी हम जो है वो टेक्स्ट एरिया को ही प्रेफर करते हैं। द टेक्स्ट एरिया
टैग्स डिफाइंस अ मल्टी लाइन टैक्स। इसमें आप जो है उसकी जो है लेंथ कितनी रोज का टेक्स्ट एरिया आपने डिफाइन करना है। क्योंकि अभी हम जो है वो एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो एट्रीब्यूट्स विल डिफाइन द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग। सो इसमें हम जो है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि इस टेक्स्ट एरिया की इतनी रोज हों, इतने कॉलम्स हों, तो वो जो है उसकी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिस्प्ले करता है जी। तो उसके बाद हमारे पास है, मेरी वजह यहाँ तक मेरे ख्याल से से अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तलहा, उसके बाद हम फुटर एलिमेंट्स को देखेंगे। फॉर्म्स फॉर्म्स हर वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। साइन अप करना हो आपने या किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए भी आप फॉर्म्स ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट टैग हमने डिस्कस किया था। तो देयर आर वेरियस इनपुट एलिमेंट्स। यू कैन यूज बटन्स, चेकबॉक्स, डेट, टाइम, बट हम यहाँ पे सिर्फ चंद टाइप्स ही देखेंगे इनपुट्स की। इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस इनपुट एलिमेंट सिर्फ एक बॉक्स आपको दे देगा बॉटम पे जो नज़र आ रहा है आपको, लेट मी हाईलाइट, और कुछ नहीं। आप एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो इनपुट टैग्स के लिए, प्लेस होल्डर। जो सिंपल टेक्स्ट एक प्लेस कर देगा जब तक आप इसके अंदर कुछ राइट डाउन नहीं करेंगे। क्योंकि आप कुछ राइट डाउन करेंगे प्लेस होल्डर टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। बट वी ऑल्सो हैव द लेबल। तो लेबल टैग हमारा ये बता देगा कि यहाँ पे आपने अपना नाम एंटर करना है या अपनी ईमेल देनी है। सो ये डिस्क्राइब करने के लिए हम लेबल टैग भी यूज़ कर देंगे। बट सिंस दीज आर इनलाइन एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, अनलाइक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो कि हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। सो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम एक लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हैं br टैग के थ्रू। दैट वी हैव इनपुट ईमेल। टेक्स्ट एरिया टैग आपका यूज़र से मैसेजेस या कुछ इनपुट फीडबैक वगैरह देने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आपको प्लेस होल्डर जब देंगे, मेक श्योर करना है कि आप इसके अंदर कुछ टाइप ना करें, क्योंकि जो ही आप टाइप करेंगे आपका प्लेस होल्डर हट जाएगा और अंदर वाला कंटेंट सामने आ जाएगा। ये हम नहीं चाहते कि यूज़र को ऐसी टेक्स्ट नज़र आए पहले से ही लिखा हुआ। एंड इनपुट ऑफ सबमिट इज़ यूज टू सबमिट योर फॉर्म। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पेज इज ऑटोमेटिकली रिलोडेड जब भी आपकी फॉर्म सबमिट करें बाय डिफ़ॉल्ट। सुजाल भाई। थैंक यू सो मच तलहा। नेक्स्ट हम आज के सेशन के जो है वो लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे उसमें कि फुटर एलिमेंट्स क्या है। हमने हेडर देखा, उसके बाद हमने बॉडी ऑफ द जो है पेज देखा, और उसके बाद हम फुटर की बात करें। सो फुटर्स के लिए हम जो है एक टैग यूज करते हैं। द फुटर टैग डिफाइंस अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। इट टिपिकली कंटेन्स, जो आमतौर पर इसमें होता है या तो आपको आथर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ अपने बैक टू टॉप लिंक्स दिए होते हैं। लाइक अगर आप लास्ट में गए हैं तो फुटर में वो आपको डिफरेंट जो है
वो लिंक्स आपको प्रोवाइड करता है, और या फिर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके वो जो है वो लिंक ऐड कर देता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये होगी कि हमने वो जो है वो लिंक किस तरह से ऐड करना है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने उस लिंक को किस तरह से ऐड करना है। उसके लिए हम एक जो है वो टैग यूज करते हैं एंकर एलिमेंट के नाम से, ठीक है। सो द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक व्हिच इज यूज्ड टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर, फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, और फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ अ पेज टू अनदर सेक्शन। कि उसमें हमने लिंक्स दे दिए होते हैं। लाइक हमारे पास अगर मल्टीपल पेजेस की एक वेबसाइट है जिसमें 10 पेजेस हैं, तो उनमें हम डिफरेंट पेजेस का भी लिंक ऐड कर सकते हैं, या फिर हम कोई कॉपीराइट्स की इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर कोई दी हुई है तो लेकिन उसके लिए एडिशनल पेज सेट किया है, तो उस पेज का भी हम जो है वो लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हम इस जो है वो टैग को देखते हैं कि इसमें हमने एंकर टैग्स, उसमें उसके बाद हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक रेफरेंस के नाम से, एच रेफ के नाम से जो है वो एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिसमें हम जो है उसका जो है लिंक देंगे जिस पेज पे हमने जो है उसको क्लिक करने के बाद जंप करना है, और उसके बाद कंटेंट, और उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। थैंक यू सो मच तलहा। अभी आप अगर हमें ये चीजें जो है वो साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखा दें। ओके, एक क्वेश्चन है कि आप बीआर को एलिमेंट्स फ्लोट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइन ब्रेक बेसिकली एलिमेंट्स फ्लोट नहीं करती, ये बस एक लाइन ब्रेक ऐड कर देती है, एक नेक्स्ट लाइन आ जाती है। अब ऐसा डेवलपर ही आप पर डिपेंड करता है, आप लाइन ब्रेक यूज़ करना चाहो या ना करना चाहो। आप चाहो तो इसकी जगह एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ कर लो ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए। मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सारे को एक div एलिमेंट के अंदर रख ली जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो सिक्वेंस कोई इफेक्ट नहीं आया, लाइन ब्रेक्स अभी भी वहीं पे हैं। सो ये आपकी अपनी मर्जी है, बीइंग अ डेवलपर आप कौन सी अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक लेआउट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसा कोई मसला नहीं, आप बी आर भी यूज़ कर सकते हो। बस गो टू द फुटर। फुटर हमेशा लिंकिंग के लिए यूज़ होता है। सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह इसमें होती हैं मोस्टली, जो कि अभी टाइम नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे। ए टैग में आपने एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर लिंक देना होता है किसी वेबसाइट का जिस पे आपने जाना हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक पर अगर आपने जाना हो तो आप फेसबुक का यहाँ पे लिंक दे दें, HTTPS। ये हमारे पास लिंक आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो होपफुली जब ये हमें आईटी सोसाइटी के पेज पे ले जाता है। अब इसी तरह आप नहीं चाहते कि सेम ही पेज पर आपकी वेबसाइट ओपन ना हो, एक नया टैब ओपन हो और उस पर वेबसाइट ओपन हो, तो उसके लिए आप एक टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, टारगेट, और उसको वैल्यू दे सकते हो अंडरस्कोर ब्लैंक। अब अगर मैं लिंक पे जाके क्लिक करता हूँ तो एक नेक्स्ट न्यू टैब ओपन होना चाहिए, सॉरी मिसस्पेल्ड। अब ये विजिबल है, नेक्स्ट टैब ओपन हुआ और उस पर आईटी सोसाइटी का पेज आ गया। इसी तरह आप मल्टीपल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फेसबुक ऐप्स। और सिंस ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं तो जितनी इनको विड्थ रिक्वायर्ड होगी उतना ही ये कंटेंट अपना वहाँ पर आएंगे, उतनी ही विड्थ लेंगे जितनी इनको रिक्वायर्ड होती है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच तलहा। अभी होप्स हो कि हमने जो है वो एक स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्रीन शेयर, हाँ क्लोज कर दें स्क्रीन। अभी हम जो है 2 मिनट हैं, हम क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर है तो। तलहा उन क्वेश्चंस को देखें, और उसके बाद अगर तलहा अभी आप हमें वो दिखा दें जो हम कल करना जा रहे हैं, जिसमें हम CSS, अभी तो हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है ना HTML के साथ, लेकिन जो हम अब हमने कल करना है जरा वो भी दिखा दें ताकि थोड़ा एक मोटिवेशन हो जाए कि कल हमने ज्वाइन करना है और कल हमने ये सीखा।
सो ये वेबसाइट थी जो हमने आज बनाई। माशाल्लाह प्यारी तो नहीं लग रही, बट इसी को कल हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तलहा स्क्रीन शेयर करें। विजिबल नहीं है, मुझे श्योर है स्क्रीन शेयर हो रही है। शायद मुझे नहीं हो रहा, बाकी कमेंट्स में बता। हाँ अभी हो रहा है। अभी आज हमने ये बनाया है जो है वेबसाइट का पेज, और कल हम क्या बनाना चाह रहे हैं ज़रा वो भी दिखा देंगे। कल हम ये बनाएंगे। हाँ दैट्स लुक अट्रैक्टिव। हाँ ठीक है, तो हम आज हमने एक ढांचा क्रिएट किया है, कल हम उसमें जो है वो एक रू क्रिएट करेंगे कि किस तरह से उसको अट्रैक्टिव करना है और CSS जिसम को देते यूज। हैं हाँ रूल उसको तो जावास्क्रिप्ट से लाएंगे ना। हाँ जावास्क्रिप्ट से रूल है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एक अस एंड क्वेश्चन, हाँ वन लास्ट क्वेश्चन। ब्लॉग्स को फ्लोट करना हो उसके लिए CSS यूज होती है, उसकी प्रॉपर्टी है फ्लोट। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल यूज फ्लेक्सबॉक्स इंस्टेड। वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि फ्लोट जो है वो एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो से बाहर ले देता है और आपकी लेआउट ख़राब हो जाती होती है। तो इंस्टेड ऑफ फ्लोट हम फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करेंगे। क्या हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बैकएंड पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अस। एनी अदर क्वेश्चंस? आई गेस और कोई नहीं क्वेश्चंस? Okay, thank you so much for all of you for joining us, and once again thank you UEIT Society, और थैंक यू तलहा आप हमारे साथ थे, और थैंक यू अब्दुल्ला। सो अल्लाह हाफिज़। ऑफिस